गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तनिष्क, कन्हैया, निखिल, कशिश, केशव, शुभम बेटा। गुड इवनिंग बच्चे। जी, निखिल, तनिष्क, कन्हैया, केशव बेटा, मैंने एक वीडियो शेयर करी थी, क्या वो क्लास देख ली? प्लीज कंफर्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग टू मी। जल्दी, शैतान बच्चों। निखिल भाई, तनिष्क, कन्हैया, कशिश, केशव, क्लास देख ली बेटा? देख ली। ओके, तो उसका मतलब है मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे। क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ओके जी। जितिन, गुड इवनिंग बेटा। मल्होत्रा साहब, गुड इवनिंग। जतिन अरोड़ा, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थोड़ा टाइम का ध्यान रखो बेटा। गुड इवनिंग बच्चे, आ जाओ। सर मैं बाहर आया हुआ था सर, कोई इसलिए बात थोड़ा नहीं, इट्स ओके डियर, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अभी भी बाहर ही हूँ सर, इसलिए थोड़ा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। सेशन शुरू करते हैं जी। जी, सुनिए। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का। मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का। टोटल 10 मार्क के न्यूमेरिकल आते हैं मैक्रो में। नेशनल इनकम थियोरी की बात नहीं कर रहा, अभी न्यूमेरिकल की बात कर रहा बेटा। निखिल, हमारी बात हुई थी शायद लाइव में या वीडियो क्लास में। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल 6 मार्क का आता है, मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल 4 मार्क का आता है। राइट, सुनिए तनिष्क, अब हम लोग बैक टू बैक 5 क्लास में पहले पूरी बात सुनना, फिर यस सर नो सर का जवाब देना, फिर आज की सभा शुरू होगी। पहले सुन ले मेरी बात। अब हम लोग बेटा बैक टू बैक 5 क्लास में क्या करेंगे, मैं आपको टोटल 5 वीडियो दूंगा। कन्हैया, 5 वीडियो दूंगा नेशनल इनकम मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल की। ठीक है बेटा, एक वीडियो देखोगे फिर प्रैक्टिस शीट करोगे, एक वीडियो देखोगे प्रैक्टिस शीट करोगे। सपोज वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन करवाए, प्रैक्टिस 10। हाँ या ना? मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना बोल देंगे। ओके, 5 वीडियोस शेयर करूंगा बच्चे, जो किसको कवर करेगा? कशिश, नेशनल इनकम न्यूमेरिकल 6 मार्क्स, मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल 4 मार्क्स। ओके, तो एक वीडियो को देखोगे, सपोज 5 क्वेश्चन है, उसको देखते हुए ध्रुव 10 क्वेश्चन करोगे, जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा। सेकंड वीडियो देखोगे, 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, उसको देख के एक प्रैक्टिस शीट और। ओके सर, ये 5 वीडियो और हम लोग लाइव क्लास में करेंगे गवर्नमेंट बजट चैप्टर मैक्रो का। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस चलेंगी। तनिष्क, शुभम, केशव, कशिश, जतन, मल्होत्रा साहब, कन्हैया,
जितिन, निखिल, ओके बेटा, ओके बोल दे बच्चे, राइट। इसकी वीडियो, प्रैक्टिस शीट, ये लाइव क्लास में। जी सर, समझ गया आपकी बात। आज की कहानी शुरू करो। जी बेटा, आज की कहानी शुरू होती है जी। रेडी। मैक्रो का चैप्टर, गवर्नमेंट बजट या फिस्कल बजट। नो नोटिंग, नोटिंग नहीं जब तक बोलूंगा नहीं। गवर्नमेंट बजट, फिस्कल बजट। निखिल बेटा, फिस्कल का डिक्शनरी मीनिंग होता है गवर्नमेंट रिलेटेड। फिस्कल शब्द का मतलब होता है गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट की इनकम, खर्च, प्लान, वेलफेयर, कुछ भी जो रिलेशन गवर्नमेंट के साथ होगा ध्रुव भाई, उसे बोलते हैं फिस्कल बजट। जी, इंडिया में, इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। ये समझ आ गया। फिस्कल शब्द का मतलब होता है जतिन भाई गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट की इनकम हो, खर्च हो, प्लान हो, कुछ भी हो। ओके भाई, ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड। ठीक है सर। बेटा केशव, इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। कन्हैया, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन। एक बात है, स्टेट, लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे छोटी स्टेट, लोकल। कशिश, जो पूरे इंडिया को कवर करे, पूरे इंडिया का ध्यान रखे, सेंट्रल। सिर्फ दिल्ली, सिर्फ पंजाब, सिर्फ हरियाणा, स्टेट। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, फिर आप मुझे बताओगे। सब बच्चे जुड़ चुके हैं, थैंक यू जी। निखिल भाई, पूरे इंडिया को कवर करे, पूरे इंडिया का ध्यान रखे, उसे बोलते हैं सेंट्रल। सिर्फ दिल्ली, सिर्फ महाराष्ट्र, सिर्फ यूपी, स्टेट। सर लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल, केशव सुन, केशव ये जो एमसीडी है, पंचायत है, निगम पार्षद, काउंसलर, ये आते हैं बेटा लोकल में। ठीक है बेटा, ओके। एमसीडी, पंचायत, निगम पार्षद, काउंसलर, ये आते हैं लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो निखिल इसमें पीएम, एमपी आ गए, इसमें चीफ मिनिस्टर, एमएलए आ गए, इसमें हमारी एमसीडी, निगम पार्षद। ठीक है, तो हियरार्की को इस हियरार्की को बोलते हैं बेटा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फिर बोल रहा हूं, नोटिंग नहीं, नोटिंग नहीं। सबसे बड़ी, छोटी, छोटी। इस हियरार्की को बोलते हैं मल्होत्रा साहब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, स्टार्ट। बताना किसकी बात हो रही है, स्पेशली शुभम और अरोड़ा साहब, अगर रिप्लाई दे सकते हैं जल्दी बताना। सी है, एस है, एल है, रेडी? मेरे एग्जांपल बताना सर, सी है, एस है, एल है, रेडी? जी। मोदी अंकल ने फ्री में वैक्सीन बांट दी पूरे इंडिया में, तो ये सी एस एल, जल्दी। निखिल, जितिन, कन्हैया, मल्होत्रा साहब, अरोड़ा साहब, कशिश, केशव, शुभम, तनिष्क, प्लीज। मोदी अंकल ने पूरे इंडिया में फ्री वैक्सीनेशन ऐलान कर दिया, तो ये सी हुआ, एस हुआ, एल हुआ, सेंट्रल, सेंट्रल। नेक्स्ट, नेक्स्ट। पंजाब गवर्नमेंट में, फिर वही लेटेस्ट बात, पंजाब गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर इस सिद्धू भाई की लड़ाई चल रही है। पंजाब गवर्नमेंट में सीएम और सिद्धू भाई की लड़ाई चल रही है, ये क्या हुआ? स्टेट, स्टेट। और पंचायत लेवल पे, केशव, पंचायत लेवल पे कोई काम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होता है, लोकल गवर्नमेंट। तो इन तीनों, बड़ा, छोटा, छोटा, उसे बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा सुनना शुभम जी, सुनना प्यारे बच्चों, बजट तीनों का बनता है। बजट बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का, लोकल का। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बजट के बारे में। ओके, अच्छा निखिल, हमने सुना होगा, निखिल हमने सुना होगा, वो न्यूज में बोलता है आज दिल्ली का बजट आया, आज पंजाब का बजट पेश हुआ, आज एमसीडी का बजट पेश हुआ, आज इंडिया का बजट पेश हुआ। आहो, है ना बेटा, सुना होगा। सचिन सर चलते एग्जांपल से,
आज बजट पेश हुआ इंडिया का, आज बजट पेश हुआ दिल्ली सरकार का, आज बजट पेश हुआ पंचायत का। ट्रू। तो शुभम भाई इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे इंडिया के बजट की। ओके सर, आगे चलिए, सुनिए। पहला बजट 1884 में पेश हुआ था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके निखिल, याद कर ले। राइट नहीं, आप तो पुराने बच्चों को पता है, हम तो लर्न करते हैं। ठीक है कशिश, पहला बजट जो इंडिया में पेश हुआ बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट 1884 से लेकर 2015 तक, 1884 से लेके 2015 तक हमारा बजट प्रेजेंट होता था लास्ट फेब, 28 फेब, 29 फेब, डिपेंडिंग अपॉन इट इज लीप ईयर और नॉट। क्यों भाई शुभम, 28 फेब को आएगा या 29 फेब को आएगा, डिपेंडिंग अपॉन इट इज लीप ईयर और नॉट। ट्रू सर, लास्ट फेब को 28 या 29 फेब को आता था। रेल बजट 2 दिन पहले आता था। ये मेन बजट है शुभम, ये मेन बजट है। रेल बजट 2 दिन पहले आता था। अगर 28 को आना है तो रेल 26 को आएगा, 29 तो 27 को आएगा। ओके, 28 तो रेल 2 दिन पहले, 29 27। ओके सर, 2015 के बाद मोदी अंकल ने 2 चेंज करे आराम से। 1884 से लेके 2015 तक लास्ट फेब। ओके निखिल, ग्रुप रेल 2 दिन पहले। 2015 के बाद से लेके अभी तक 2 चेंज करे। पहला चेंज क्या करा, ग्रुप लास्ट फेब को कर दिया फर्स्ट फेब। ओके, लास्ट फेब की जगह अब बजट पेश होता है पूरे इंडिया का फर्स्ट फेब। दूसरा, जितन मर्ज हो गए, मर्ज हो गए, रेल बजट और मेन बजट इकट्ठा आता है अब। ओके सर, याद हो गया, सुन लोगे आप, बिल्कुल सुनूंगा। लास्ट फेब को कर दिया अरोड़ा साहब फर्स्ट फेब, फिर रेल मेन को मर्ज कर दिया 15 के बाद से। ओके, चलो, क्या आइडिया लगा सकते हो वशिष्ठ, ध्रुव, 1 मिनट का खर्चा पार्लियामेंट का कितना होगा? प्लीज सोचिए, आइडिया, प्रैक्टिकल बात कर रहा। शुभम, जितिन अरोड़ा, बी कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल बेटा। पुराने बच्चे हैं, आप भी पुराने बच्चे होंगे, आप भी रिप्लाई दो। पता है 1 मिनट का खर्चा पार्लियामेंट का कितना होगा? आइडिया है? पता है दिल क्यों दुखता है केशव भाई? दिल इसलिए दुखता है क्योंकि वो आप का पैसा है, टैक्स का। आपका टैक्स का पैसा, पापा जो मेहनत करते हैं ये खर्च कर रहे हैं। चलिए अब परेशान करता हूं आपको, सुनिए तनिष्क, परेशान हो जाएगा। 1 मिनट का खर्चा है 1 CR। शाबाश, 1 मिनट, ये तो जो डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड है, जिसको सरकार मानती है। 1 मिनट, मैंने बताता हूं क्यों, बताता हूं क्यों। तो मतलब रोज का खर्चा है 1440 करोड़। आवाज कशिश बेटा, रोज का खर्चा है 1440 करोड़ रुपए टू रन आर पार्लियामेंट। शाबाश, थोड़ा जस्टिफाई करता हूं, फिर हाँ ना का जवाब देना। निखिल, 250, सर ये बहुत ज्यादा लग रहा है। अबे कन्हैया, 1440 करोड़ में रोज के, सर आप झूठी फिगर बता रहे हो। नहीं नहीं, मैं जस्टिफाई करता हूं कन्हैया भाई। 250 MP राज्यसभा, 550 MP लोकसभा, 800 MP हो गए हमारे। 250 राज्यसभा, 550 लोकसभा, 800 MP हो गए। आपको पता होगा ये जो 800 MP है, इनकी सैलरीज आती है, पानी बिजली का कोई बिल नहीं आता, फोन फ्री, एजुकेशन बच्चों की फ्री, ट्रैवल फ्री, रेल एयरप्लेन फ्री। शाबाश, तो एक तो ये खर्चा हो गया। ठीक है अरोड़ा साहब, 800 बंदों की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी जिंदगी भर फ्री।
ओके कशिश, अगर कोई एमपी रिटायर भी हो जाता है तो भी एमपी, रुक जा निखिल, अगर कोई एमपी रिटायर भी हो गया, बस एक्स एमएलए, प्रेजेंट एमएलए, एक्स एमएलए, तो भी जिंदगी भर बिजली पानी का बिल नहीं आएगा, बच्चों की एजुकेशन जो मर्जी हो फ्री, गवर्नमेंट पढ़े प्राइवेट पढ़े हम लोग देंगे, पेट्रोल का पैसा हम देंगे, टेलीफोन का बिल नहीं आता, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट, रुक ना निखिल और सुन, पार्लियामेंट में स्टाफ कितना काम करता है, ये तो एमपी लोग हो गए, इनका एयर ट्रैवल फ्री, रेल ट्रैवल फ्री, तनिष पार्लियामेंट में स्टाफ कितना काम करता है, उनकी सैलरी, सिक्योरिटी, एसी, तो भैया ये 14-40 करोड़ रुपए ठीक है। और शुभम, जतिन, हमने सुना है, चलो ये तो जस्टिफाइड हो गया, हमने सुना है हमारे अति प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी पार्लियामेंट डिमोलिश करके नहीं बना रहे 20,000 करोड़ की, हाँ या ना? और सुना नहीं सुना, इस पार्लियामेंट को डिमोलिश करेंगे जितिन जी, एक नई बनेगी 20,000 करोड़ की, शाबाश। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, हमें नीड है 20,000 करोड़ की पार्लियामेंट की, वेरी गुड, बहुत अमीर है बेटा, बहुत अमीर है, इंडिया बहुत अमीर है। रुको बताता हूं, और दिल तोड़ू बेटा, हमारी क्रिकेट टीम रुक तो जा, अंधा पैसा, रुक जा बेटा, क्यों दिल दुख रहा है? क्योंकि आपके पापा का पैसा है, मेहनत का, जो तुम उड़ा रहे हो, तुम्हारे पापा का नहीं है, हमारे पापा का है। निखिल सुन, मैंने परसों परसों स्टडी करा, सुन क्या स्टडी करा, जतिन अरोड़ा जी, इंडिया में हमारी टीम क्रिकेट की सेंचुरी बनाए ना बनाए, लेकिन पेट्रोल की सेंचुरी लग चुकी है, 100 रुपए पार हो चुका है ना बेटा? कोहली भाई, शिखर धवन सेंचुरी बनाए ना बनाए, लेकिन हमारी सेंचुरी बन चुकी है पेट्रोल की, तो पेट्रोल का जो रेट पहुंच चुका है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। ओके जतन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रेट पहुंच चुका है पेट्रोल का, इंडिया का। इनकम नहीं ब्रो, इनकम की बात नहीं हो रही, लेकिन पेट्रोल डीजल का रेट पहुंच चुका है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। चलो बढ़िया, किसी चीज में तो टॉप करा हमने, किसी में तो टॉप करा, बढ़िया है। आइए, कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट, एक ही बात है, याद कर केशव भाई, क्वेश्चन पेपर में कंपोनेंट लिखाओ, एलिमेंट लिखाओ, पार्ट लिखाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट लिखाओ, एक ही बात है, गवर्नमेंट बजट के पार्ट, रिप्लाई बंद, लर्निंग शुरू, याद कर कशिश, कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4। सुनिए निखिल, हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है, हम लोग कभी भी प्लानिंग नहीं करते पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर ही करते हैं। हाँ, ओ हाँ या ना? जतिन अरोड़ा जी, आप भी जुड़ जाओ, बाकी बच्चों का तो जवाब आ रहा है, तनिष्क, शुभम, केशव, कशिश, जतिन अरोड़ा जी, आप भी जुड़ जाइए, अगर पॉसिबल है रिप्लाई देना, बलोत्रा साहब, कन्हैया, जितन, ठीक है बेटा? हमने पढ़ा है कि हम लोग कभी प्लानिंग नहीं करते पास्ट की, प्रेजेंट की, हम करते फ्यूचर की, फ्यूचर की। सुनिए, तो बेटा उसके लिए वर्ड होता है एंटीसिपेटेड, कन्हैया जी, एंटीसिपेटेड, प्लैंड, एस्टिमेटेड, याद कर, एंटिसिपेटेड के नाम से हो, प्लैंड, एस्टिमेटेड, रिसीट, कहां से इनकम आएगी, कहां सरकार खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर। अच्छा सुन निखिल, इसको रिसीट बोलते हैं, रिसिप्ट नहीं बोलते। निखिल, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को, टीचर को भी गलत बोलते सुना है, रिसिप्ट रिसिप्ट रिसिप्ट, ध्रुव भाई, रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट होता है, यस। इनकम कहां से आएगी, कहां खर्च करेंगे, सुनना, सुनूंगा बेटा, हमारा बजट अब पेश होता है फर्स्ट अप को, केशव, बजट जो प्रेजेंट होता है फर्स्ट फेब को,
बाय फाइनेंस मिनिस्टर, अभी जो निर्मला सीतारमन है। फरवरी में, मार्च में प्रिंट होता है। बजट स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, खत्म होता है 31 मार्च। ये तो वही हो गया निखिल, 1 अप्रैल 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर। क्यों जी केशव? शुभम ट्रू, याद कर। प्रेजेंट कब होता है? प्रेजेंट होता है 1 फेब। फेब में, मार्च में प्रिंट होता है। स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, खत्म होता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके सर। तो इसमें हम लोग आइडिया लगाते हैं कि गवर्नमेंट एक साल में कहां कहां से कमाएगी, कहां कहां खर्च करेगी। ओके बेटा, कहां कहां से सर कमाएगी। जी सर ये तनिष। बजट किस बात का? बजट आइडिया लगा रहे हैं, आइडिया कहां कहां से गांधी आएगा, कहां कहां हम्म। गांधी जाएगा। आइडिया ओके। कहां कहां से, अभी अभी बताऊंगा, अभी कहां कहां से आएगा गांधी, कहां कहां जाएगा गांधी। ओके तनिष्क जी, सुनना। अभी इन जनरल बात करते हैं, हाँ ना का जवाब चाहिए इन जनरल, फिर बुकिश। इन जनरल स्टार्ट। गुरु, गवर्नमेंट, अगर मैं कुछ छूट जाए आप भी बताना। गवर्नमेंट की कमाई होती है टैक्स, फाइन, टैक्स, फाइन, पेनल्टी, चालान, गवर्नमेंट स्कूल की फीस, पासपोर्ट की फीस, वीजा की फीस, प्रॉफिट ऑफ रेल, प्रॉफिट ऑफ मेट्रो। यस या नो? यही है गवर्नमेंट की मेन कमाई। हाँ ना बोल दे, ना के चलू। ठीक बोल सर रहा? स्कूल कैसे हो गए? गवर्नमेंट स्कूल की फीस लगती थोड़ी सी, 15 रुपए 20 रुपए। क्यों हाँ होगी? फिर उसकी बात हो रही है, तो सर प्राइवेट वो नहीं। गवर्नमेंट ओके तनिष गवर्नमेंट तो मैंने पैसे देती है ना टीचरों को। बेटा, लेकिन बच्चों से थोड़ी बहुत फीस तो लेते हैं, बच्चों से 10 रुपए 20 रुपए लगते हैं। हाँ सर लेते हैं पर फिर भी कितना काम हो जाता है। सर बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे हैं कैश आने की, हम्म। आने की। ओके तनिष भाई, ओके। आहो। ठीक है, तो सचिन सर शायद ठीक बता पा रहे हैं कि गवर्नमेंट कमाती है टैक्स, फाइन, पेनल्टी, पुलिस ने चालान काटा, प्रॉफिट ऑफ रेल, प्रॉफिट ऑफ मेट्रो, हाउस टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं खर्च। खर्च कहां करती है? मेट्रो बनाना, मेंटेन करना, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये वैक्सीन बांट रहे हैं। अग्री? थोड़ा रिप्लाई आज स्लो है, मजा नहीं आ रहा भाई, ऐसा नहीं होती क्लास। ये नए बच्चे क्या सोचेंगे निखिल, ये नए बच्चे क्या सोचेंगे, ऐसे क्लास होती है? खर्चा, स्कॉलरशिप बांटी, वैक्सीन बांटी, सैलरी टू गवर्नमेंट स्टाफ, सब्सिडी। कहीं कहीं निखिल, कहीं तूफान आ गया, कन्हैया, कहीं तूफान आ गया, सरकार ने हेल्प भेजी, सरकार की ये खर्चा है। तो केशव भाई, शुभम भाई, आइडिया लगाते हैं, आइडिया। 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल में कहां कहां से गांधी आएगा, कहां कहां गांधी जाएगा, उस आइडिया को बोलते हैं बजट। ठीक है बेटा, आइडिया कहां से गांधी आएगा, कहां गांधी जाएगा, उस आइडिया को बोलते हैं जी बजट। ओके सर, तो ये 3 शब्द याद करियो। एंटिसिपेटेड, आने वाला, प्लैंड, आने वाला, एस्टिमेटेड, आने वाला। एंटिसिपेटेड, प्लान, एस्टिमेटेड, रिसीट, कैश कहां से आएगा, एंटिसिपेटेड, प्लान, एस्टिमेटेड, खर्चा। जितन, ये 2 तरह का होता है बेटा, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। लर्न कर, मीनिंग करवा रहा हूं कन्हैया। रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। इसके आगे सब पार्ट नहीं होते। ओके कश्यप बेटा, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा के आगे सब पार्ट नहीं होते। चुप 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 चुप। कैपिटल के 3 होते हैं सब पार्ट। एक होता है केशव बोरोइंग, एक होता है बेटा डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है बेटा रिकवरी ऑफ लोन। याद करियो जतन, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। ये 3 किसके हैं? ये 3 बच्चे किसके हैं? कैपिटल के।
अब रेवेन्यू, एक होता है टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स, सर इन सबसे पैसे आते हैं ना? बिल्कुल सर, ये बात किसकी हो रही है? इसकी हम्म रिसीट, हम्म हम्म ठीक है। टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में होता है, एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है कमर्शियल। ये सिर्फ नाम बता रहा हूं, मीनिंग एग्जांपल होंगे। नीड नॉट टू बी वरीड। रेडी रेडी रेडी। सचिन सर थोड़ा सा भूल गए, एक मिनट। सर एक बार वो जो सर आपने एंटिसिपेटेड वाला बताया था ना, वो एक पार्ट सर, एक बार उसके आगे के सब पार्ट्स बता देना सर दोबारा। जी 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 जी, निखिल जी नो टेंशन। कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बजट। बजट के पार्ट। एक वर्ड होता है निखिल भाई, प्लान्ड। सिनोनियम है एस्टिमेटेड, सिनोनियम है एंटिसिपेटेड। ओके निखिल भाई, प्लान्ड लिख, एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड। आने वाला, कहां से गांधी आएगा, कहां पे गांधी जाएगा। ठीक है निखिल, एक होता है रेवेन्यू खर्चा, एक होता है कैपिटल खर्चा, सब पार्ट नहीं होते। रेवेन्यू, कैपिटल। एक बताया बोरोइंग, एक बताया डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। केशव जी, टैक्स, टैक्स के अलावा, टैक्स, टैक्स के अलावा, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल। एक बार देख लो, पूछूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं, देख ले। निखिल, जितन, कन्हैया, लोत्रा साहब, जतिन भाई, कशिश, केशव, शुभम, तनिष्क। सर एक मिनट सर, एक बार पढ़ रहे हैं सर। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, सुनूंगा। गेम खेलेंगे अभी। पढ़ लिया। सर एक बार टाइम ओवर। कैपिटल की क्या लिखे हैं अपने नाम से? सर नहीं कर रहा है सर, एक मिनट बस। सर रिसिप्ट वाले की। स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं। बेटा ये लिखा बोरोइंग, यस सर। डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। थोड़ा सा मेमोरी को शार्प करेंगे निखिल जी, मेमोरी को शार्प करेंगे, छोटे बच्चे नहीं रहे हम जी। पड़ोसन का नंबर एक बार में याद हो जाता है, क्यों निखिल? काम की चीज याद नहीं होती। रेडी? सचिन सर भूल गए, अगर अब आप भूल गए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गवर्नमेंट बजट, फिस्कल बजट। स्टार्ट, स्टार्ट। क्या पढ़ाया 20-25 मिनट में? स्टार्ट। स्पेशली नए शैतान जरूर जवाब देंगे। पहला बजट कब आया था? जल्दी जल्दी राइट इन द चैट बॉक्स, पहला बजट कब आया था? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 साल, 10,000 साल? पहला बजट कब आया था? जवाब आ गया, थैंक यू। 1884 में पहला बजट आया इंडिया का। ओके, 2015 तक, सुनना मेरे को, मेरी लैंग्वेज में जवाब देना। 1884 से लेके 2015 तक हमारा बजट कब प्रेजेंट होता रहा, पेश होता था? जल्दी। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, ये जतिन के बर्थडे पे, जितिन के बर्थडे पे, लास्ट फेब, लास्ट फेब को
बजट प्रेजेंट होता था। 28-29 फेब। कितने दिन पहले रेल बजट आता था? जल्दी, जिसका रिप्लाई नहीं आता वो अच्छा बच्चा नहीं होता। रेल कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 days बिफोर रेल बजट। कन्हैया जी, अगर 28 को आ रहा है तो 26 को आएगा, 29 को आ रहा है, 27 को आ रहा है। ओके निखिल जी। 2015 1884 से 15 तक ये सिलसिला चला, है ना ध्रुव? 1884 से लेके 15 तक ये सिलसिला चला। 15 के ऑनवर्ड मोदी अंकल ने 2 चेंज करा। लास्ट फेब को क्या कर दिया? जल्दी, लास्ट फेब को क्या कर दिया? फर्स्ट फेब। थैंक यू। लास्ट फेब को कर दिया फर्स्ट फेब, और इन दोनों को क्या कर दिया? मर्ज। रेल बजट और मेन बजट कर दिया मर्ज। लास्ट को फर्स्ट फेब कर दिया, रेल बजट सेंट्रल बजट को मर्ज कर दिया 15 के बाद से। ओके जी, थैंक यू जी। स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट। निखिल, जितिन, कन्हैया, मल्होत्रा साहब, अरोड़ा साहब, कशिश, केशव, शुभम, तनिष्क, स्क्रीनशॉट जल्दी। टेकन। एटीन 1884 से लेके 15 तक लास्ट फेब, रेल अलग मेन अलग। 15 के बाद से लास्ट को फर्स्ट कर दिया, रेल मेन को एक कर दिया। चलिए नेक्स्ट। हेल्प। जो गवर्नमेंट पूरे इंडिया को संभालते हैं, कौन सी गवर्नमेंट होती है? जल्दी करना, मुझे आगे ही पढ़ाना है। जो पूरे इंडिया को देखती है वो कौन सी होती है? सर वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। पीएम, एमपी। ओके। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वो क्या होती है? सर वो स्टेट होती है। केजरीवाल यहां पे आता है, एमएलए यहां पे आते हैं। ओके। और वो पंचायत, पंचायत, एमसीडी, निगम पार्षद, वो क्या होती है? सर वो होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। सचिन सर ने बताया था इस से छोटा ये, इससे छोटा कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं? है निखिल? सेंट्रल के अंडर स्टेट, स्टेट के अंडर लोकल, कौन सी बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। थैंक यू कशिश। सर उसे बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू केशव, थैंक यू शुभम। स्क्रीनशॉट जल्दी, स्क्रीनशॉट जल्दी, शैतानो जल्दी। टेकन। सेंट्रल के अंडर स्टेट, स्टेट के अंडर लोकल, उसके लिए शब्द होता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ओके नेक्स्ट, आराम से। कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट। कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट। कोई भी शब्द आए एक ही बात है, बजट के पार्ट। तनिष जी, एक बताया मैंने एस्टिमेटेड आने वाला, प्लान्ड आने वाला, एक शब्द और भूल गया। जल्दी 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 जल्दी। सचिन सर ने 3 शब्द बताए थे,
केशव भाई, शुभम भाई, जल्दी। आने वाला एस्टिमेटेड, आने वाला प्लान, एक शब्द और क्या था? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड, रिसीट, और ये खर्चा एस्टिमेटेड, प्लान्ड, एंटिसिपेटेड, खर्चा। सचिन सर के शैतान बच्चे रेडी हैं जी। इसके दो सब टाइप होते हैं, बताओगे? भूल गए निखिल, ध्रुव, इसके दो सब टाइप होते हैं सर, आपने बताया था। एक रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू कमाई, कैपिटल कमाई। मेरा ध्यान स्क्रीन पे है कि रिप्लाई कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू कमाई, कैपिटल कमाई, क्या इसके सब टाइप होते हैं? जतिन भाई, जितिन भाई, क्या इन रेवेन्यू कैपिटल खर्चों के सब टाइप होते हैं? ना 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 ना, नो फर्दर सब टाइप। ओके, कैपिटल के तीन बताए थे मैंने। एक बताया था निखिल को बोरोइंग, निखिल जी। एक बताया था डिसइन्वेस्टमेंट, थर्ड मैं भूल गया, हेल्प मी। जल्दी जल्दी जल्दी। एक बोरोइंग बताया था, याद है। एक डिसइन्वेस्टमेंट बताया था, याद है। डिसइन्वेस्टमेंट, केशव भाई, शुभम भाई, थर्ड मैं भूल गया, क्या था? आपको भूल लेने दूंगा। रिकवरी ऑफ लोन, ये होता है टैक्स, टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कन्हैया भाई, एक होता है कमर्शियल, इसमें लिख देता हूं, एक मिनट। एक कमर्शियल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव। स्क्रीनशॉट, शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट। सर जो आपने वीडियो भेजी थी वो इंडियन इकोनॉमी पर, वो तो मैक्रो का है, तो इंडियन इकोनॉमी में नोट करना है? सर क्यों नहीं करना? तो वो तो मैक्रो का है, वो तो पहले से आपने शायद करा रखा है। इंडियन इकोनॉमी की वीडियो थी, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप। पर हमने मैक्रो में भी लिखा था ना। पर मैक्रो में सिर्फ तीन टाइप थे, हम्म। इंडियन इकोनॉमी पूरे 12 है ओके ओके। ना बेटा, मैंने बताया भी था वीडियो में भी, हम्म। पहले भी। हाँ मैंने पूरा देखे, मैंने एक बार पूछ लेता हूँ मैं फिर भी। जी, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। आराम से सुनना, जो पढ़ा लिख भी लिया आपने, समझा दिया, अब आगे एक बात समझाना आराम से। रिसीट, कैश आया, एक्सपेंडिचर, कैश गया। अटेंटिव, कैश आया, कैश गया। जी निखिल, हमने कैश की बात करनी है, गांधी की बात करनी है। जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो आर है, ई है, सोच के प्लीज जुड़ जाओ। 3-4 बच्चों रिप्लाई नहीं आ रहा, गलत बात हो रही है। जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो आर रिसीट है, ई एक्सपेंडिचर है। तनिष्क, शुभम, केशव, कशिश, जतिन, मल्होत्रा साहब, कन्हैया, जतिन, निखिल, पता है आपको रिप्लाई देना होता है, नहीं तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता। क्या करूं? आपके लिए अच्छी बात है कि मैं ग्रुप में भी 1-to-1 ध्यान दे रहा हूं। जब
गवर्नमेंट ने कैश लिया, गांधी आया बेटा। लोन लिया, गांधी आया। लोन वापस करा, गांधी गया। ट्रू है ना शुभम? लोन लिया, कैश आया, लोन वापस करा, कैश गया। ट्रू। ये देख कशिश, प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेची, गांधी आया, प्रॉपर्टी खरीदी, गांधी गया। रिपीट, क्योंकि पता है सचिन सर भूलेंगे, नंबर लगेगा जितिन का, जतिन का। अटेंटिव, लुक एट द बोर्ड। देखिए, चुप 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 देख। लोन, लोन, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ये देखो बेटा, शुभम, केशव, लोन मांगा, कैश आया, लोन वापस करा, कैश गया। लोन मांगा, कैश आया, लोन वापस करा, कैश गया। प्रॉपर्टी बेची, कैश आया, प्रॉपर्टी गई, कैश आया, प्रॉपर्टी खरीदी, कैश गया। हमने सिर्फ ध्यान देना है, ध्रुव भाई, अरोड़ा साहब, सिर्फ ध्यान देना है कैश पे, कैश पे, कैश पे। ओके, रेडी हो जाना। फिर रिसीट बोलते हैं, रिसिप्ट नहीं बोलते। गांधी बाबा पे ध्यान देना है, रेडी हो जाना प्लीज, तभी आगे वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। टेल मी कशिश, रिसीट में लोन टेक या रीपे? जल्दी। कन्हैया, कन्हैया कहां गया? फर्स्ट आता रहा, नजर लग गई तेरे को, अब नहीं तू रिप्लाई देता। लोन टेकन या रीपे? सर टेकन, टेकन। लोन टेकन, गांधी आएगा, और यहां पे लोन बाय बाय, लोन बाय बाय, कैश जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट, सोच के मल्होत्रा साहब, प्रॉपर्टी खरीदू बेचूं? जल्दी। रिसीट के लिए तनिष्क भाई, केशव भाई, शुभम भाई, गांधी बाबा के लिए प्रॉपर्टी खरीदूं या बेचूं? बेचो। थैंक यू। प्रॉपर्टी बेचो तो कैश आएगा। प्रॉपर्टी खरीदोगे, खरीदोगे तो कैश जाएगा। बेची, कैश आया, खरीदी, कैश गया। ओके, क्लियर है? पूछ लूंगा स्क्रीनशॉट जल्दी। निखिल भाई, जितिन, कन्हैया, मल्होत्रा, अरोड़ा साहब, कशिश, केशव, शुभम, तनित, टेकन। जल्दी गंदे बच्चे, टेकन। और रिप्लाई तो दे दो, स्क्रीनशॉट टेकन हुआ नहीं हुआ? हो गया। सबका रिप्लाई आ गया। ओके जी, ओके। चलो, अब एक ऑनेस्ट, बढ़ाते हैं आगे बात। एक ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए केशव जी, आपसे और सबसे। ऑनेस्ट रिप्लाई जी, जरा याद करो। 15 दिन, सुनिए ऑनेस्ट रिप्लाई। निखिल, नहीं तो नहीं, मना कर देना कि नहीं भाई तूने झूठ बोल रहा है। निखिल भाई, करीब 15 दिन पुरानी बात होगी, सचिन सर ने अभी लाइव क्लास में बोला था, रिकॉर्डिंग में भी होगा, क्या बोला था कि बेटा आपके जो ये यूटी हो रहे हैं, टर्मिनल हो रहे हैं, इनको आराम से कर लेना। सुन ले, बोला था जो यूटी हो रहे हैं, टर्मिनल्स होंगे, इनको आराम से कर लेना, क्योंकि सचिन सर को लग रहा है कोविड की सिचुएशन के अंदर सीबीएसई आपके यूटी टर्मिनल के मार्क्स फाइनल में जोड़ेगा। बोला था नहीं बोला था? ना तो ना, याद कर, बोला था यूटी
टर्मिनल को ढंग से कर लेना। मुझे लगता है कि 12th में पहली बार ऐसा होगा कि यूटी टर्मिनल के मार्क्स जोड़ेगा मल्होत्रा जी फाइनल पेपर में। बोला था। केशव जी, सचिन सर प्रूव हो गए। केशव जी, सचिन सर प्रूव हो गए। सीबीएसई की नोटिफिकेशन आ गई है, आपके बोर्ड 2 बार होंगे। राइट, सचिन सर प्रूव्ड येट अगेन कि आपके बेटा अब नींद खुलेगी। जो बच्चा कह रहा था ना अकाउंट्स, मैथ्स, इको, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, घर बैठे पेपर हो जाएगा, है ना मल्होत्रा साहब? देखना अभी आपकी पूरी क्लास जागेगी। इको का, अबे इको क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, सेल्फ स्टडी करूंगा। अब देखो बेटा, मम्मी की भी जागेगी। ट्रू। तो सचिन सर एक बार और क्रॉस चेक दोगे, प्रूव दोगे। सीबीएसई ने अनाउंस करा है तनुज जी, आपके बोर्ड 2 पार्ट में होंगे जी, और मैक्सिमम पेपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। सर तो सर जो मतलब कि 2 पार्ट में टर्म 1 टर्म 2 है और जो हमारे पीटी होते हैं स्कूल के उनके भी मार्क्स लगेंगे। जी सर जी, पर ये तो सर ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन तो सब मना ही कर रखा है। अभी आप देखना ऑनलाइन का सिस्टम क्या होगा सर। अभी देखना ऑनलाइन पेपर कितना आसान बनाएंगे, देखना। ठीक है, ऑनलाइन नहीं पता है क्या बनाएंगे होगा, तो मुश्किल ही। तनिष जी बता देता हूं। तनिष जी पता है क्या होगा, आपको 3 घंटे का पेपर होगा, मिलेगा 1 घंटा, ताकि बच्चा गूगल में लगा रहे, टीचर से पूछता रहे। एग्जैक्टली यही होता है सर, ऐसा होना शुरू हो चुका है सीए, सीएस, सीएम में, बीकॉम में होना शुरू हो चुका है। फिर ये तो गलत बात है पूछ सर, लेना। मतलब मैं तो एक मिनट पहले सर निखिल, से क्या कहता है सर दोबारा मेरे बताना। लेट मी कंप्लीट। निखिल जी, तनिष जी, लेट मी कंप्लीट। एक काम करना, आपको कोई भी नोन टू सीए में है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, बीकॉम कर रहा है, उससे पूछना भाई हमारा इकोनॉमिक्स का टीचर है, हमें एवं डराई जा रहा है। पूछना तो यार हमारा इकोनॉमिक्स का टीचर हमको एवं डरा रहा है कि वो कह रहा है कि तुम्हारा पेपर 3 घंटे का होता है और तुमको 1 घंटा मिलता है, क्या वो ठीक कह रहा है? पूछियो, वो बोलेगा भाई तेरा ठीक कह रहा है इकोनॉमिक्स का टीचर। सर, ऐसा तो इसलिए हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो भाई कोचिंग वाला क्या कर रहा है, तैयारी क्यों नहीं करवाएगा, शॉर्टकट ट्रिक क्यों नहीं करवाएगा? तो सर 1 घंटे के अंदर हम 3 घंटे का पेपर कैसे कर सर एक सकते हैं? एग्जांपल दिया है, डजंट मीन कि 3 घंटे का 1 घंटे में होगा। एक एग्जांपल दिया है, 2 घंटे का 1 घंटे में होगा। ठीक है, ऐसा होगा ताकि बच्चा गूगल में टाइम करे बर्बाद, टीचर में टाइम बर्बाद करे। ठीक है बेटा यस सर। जी। पर सर अगर ये तो तभी होगा ना जब कोई कोरोना केसेस बढ़ जाएंगे। अरे बोर्ड का पेपर ऑनलाइन नहीं होंगे मान भाई, जाओ अगर सर, हुए मान तो जाओ, बोर्ड के पेपर तो डायरेक्ट हाँ कैंसिल मान वो जाओ होंगे। तो सर। पता है। अभी तनिष जी, अभी आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यू हैव ऑलमोस्ट 8 मंथ्स। 8 मंथ्स है, और फिर पूरी जिंदगी टिकी है 12th के मार्क्स पे। पूरी जिंदगी टिकी है 12th के मार्क्स पे। कोई कोर्स करना है, डिग्री लेनी है, 12th के मार्क्स पहले पूछता है, फिर 11th के, 10th के। हाँ या ना? हाँ जी बोल सर। दे तभी। यस सर। ठीक कह रहा हूं बेटा, 12th यस। के मार्क्स पहले, केशव जी 12th के मार्क्स पहले, देन 11th, 10th, 12th के मैम। तो बेटा तू खड़ा है उस वर्ड्स पे, उस स्टेज पे। ट्रू। कहानी खत्म करो, आगे बढ़ाओ। आइए केशव जी, आराम से अटेंटिव हो जाना, अब अटेंटिव हो जाओ। शुभम को बता देता हूं, जतिन अरोड़ा को बता देता हूं। अटेंटिव का मतलब होता है सचिन सर अब कुछ धाकड़ चीज करवाने वाले हैं। ठीक है जी, स्टार्ट। धाकड़ चीज करवाने वाला हूं, सुनिए जी। 10 मिनट है मेरे पास, रेडी? रेडी भाई जी। सचिन सर अब अपना बेस्ट चीज आपके सामने रखने वाले हैं, सुनिए जी। रेडी? 10 मिनट दिया आपने, 10 मिनट जी। प्यारे शैतानों, ये अपन जो चैप्टर कर रहे हैं ये 6 नंबर का है। कशिश पुत्र, ये चैप्टर 6 नंबर का है। इसमें 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं। रिप्लाई बंद। कशिश पुत्र, ये जो चैप्टर अपन कर रहे हैं ये 6 मार्क का है। 3-3 मार्क के 2 आते हैं। 3-3 मार्क के 2 आते हैं। 1 नंबर नहीं, 4 मार्क नहीं, 6 नंबर नहीं। तो कन्हैया, लेकिन अब जो सीबीएसई ने गेम खेली है ये तो नॉर्मल है, 3 नंबर 3 नंबर। लेकिन कन्हैया बेटा, सीबीएसई ने गेम खेली है, कह रहा सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो उसका मतलब हो गया 6 नंबर, 1 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, है ना कन्हैया? ये 3-3 साइड बोला। तो जो तू कह रहा भाई एमसीक्यू बेस होगा, तो केशव भाई
अरोड़ा साहब, शुभम भाई, इसका मतलब हो गया एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके सर, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है सर, सर इसका आगे मतलब बढ़ो। सर सारे चैप्टर को मतलब एकदम सर अंदर से पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल भाई। सर, बिल्कुल डेप्थ पढ़ना पड़ेगा सर, डेप्थ पढ़ना बिल्कुल पड़ेगा। डिटेलिंग में। इको है, अकाउंट्स है, बीएसटी, मान जाओ एमसीक्यू बेस्ड होगा जी। मुझे भी पूरा पेपर और सर एमसीक्यू, बेस्ड होगा 50 का तो प्लीज प्लीज, सर पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरा ही। पूरा पेपर, पूरा पेपर सर कुछ जो नहीं मतलब नहीं बड़े सर बड़े सर सर लॉन्ग जैसे कि आंसर ये नहीं वगैरह होगा। कुछ नहीं होंगे? एक मिनट, पहले अरोड़ा साहब से पूछते हैं, क्या कह रहे हैं सर अरोड़ा साहब? लॉन्ग आंसर वगैरह कुछ नहीं होंगे जैसे कि पहले लिख ओके अरोड़ा देते सर। हैं? साहब, अभी जो फर्स्ट प्री बोर्ड होने जा रहा है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। ओके, सर ये तो बहुत नोटिफिकेशन आ गलत चुकी है। बात है, जो आपका बहुत गलत। फर्स्ट प्री बोर्ड होने जा रहा है, फर्स्ट बोर्ड होने जा रहा है, वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। सेकंड वाला सब्जेक्टिव हो सकता है। लाइन को पढ़ना मैं आपको भेजता हूं, ओके, क्योंकि पता नहीं मार्च में क्या हाल होगा, हाँ या ना, है ना ध्रुव? ये जो सर अभी सर आपका सर मैं ये पूछ रहा हूँ फॉर्मूले वगैरह नहीं पूछ सकते हैं? सितंबर में जो आपका पेपर है, सितंबर में जो पेपर है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। ओके, और जो मार्च में होगा उसमें लिखा हुआ है नवंबर कुड बी, दिसंबर में है सर। सॉरी सर सितंबर में नहीं है, नवंबर और उसमें दिसंबर में। सर भाई वो प्राइवेट स्कूल में जल्दी होते हैं। प्री बो, हाँ वो सही कह रहा है सर, गवर्नमेंट स्कूल वाले अपना करते हैं, प्राइवेट वाला अपना करते हैं, क्यों जी? और वैसे भी हमारा फेवरेट स्कूल है न्यू होली स्कूल, इसकी तो बात ही अलग है। सही बात है सर, सही। सब मैं तो फिर कुछ बोलूंगा ही नहीं सर, चुप ही हो गया, फास्ट स्कूल है है ना? सर। क्या बोलूं, न्यू होली की तो बात अलग है, वो तो हाँ सब सब साउथ जाएंगे, ये नॉर्थ जाता है, हम ईस्ट आएंगे वेस्ट जाता है, बस बोलने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए? ठीक है जी, सर सर मैं ये पूछ रहा था एमसीक्यूज में फॉर्मूले वगैरह आएंगे मतलब? सब सर बिल्कुल सर, तो फॉर्मूला फिर जैसे डायग्राम कि फॉर्मूला लगा के कि ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे सर। सर, हर लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको और मुझे भी। हम्म। सर फिर तो चले सर हम ट्यूशन में सर ऐसे आके सर ऑफलाइन में सर मतलब फिर तो आप हमें इन चीज इन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देना सर, वन वर्ड निखिल के जी, किस तरीके से जी आते हैं। जी निखिल जी, चलिए आइए जी, अब सचिन से अपना मास्टर पीस देते हैं, सुनिए। जतिन जी, जतिन जी, अब हम लोग कर रहे हैं बजट के ऑब्जेक्टिव। शुभम जी, कमिंग वीक से क्लास ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगी। ओके शुभम जी, सर दीपक सर कमिंग ने वीक तो से, बनाना स्टार्ट कर दिया। सॉरी दीपक सर ने बनाना स्टार्ट कर दिया। सर का अपना शेड्यूल है, मेरा अपना शेड्यूल है सर, ठीक है भाई। हम्म। हाँ कर दिया दीपक। कमिंग वीक से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगी। चलिए सुनिए, अच्छा मेरी बात तो सुन सुन, अब मुझे अपने बेस्ट देने दे, जो आज का मास्टर पीस है। केशव जी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। आदमी चुप कर, फ्लो टूट गया। मल्होत्रा जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, बजट क्यों बनाते हैं? कभी भी ये क्वेश्चन आया है, आएगा, केस स्टडी बेस आता है, डायरेक्ट कभी नहीं आता। चुप हो जाओ, अभी रिप्लाई बंद करो। ओके कन्हैया, बजट क्यों बनाते हैं? ये मोदी अंकल या केजरीवाल या एमसीडी बजट क्यों बनाता है? कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एक केस स्टडी गिवन होगी, एक केस स्टडी, बता कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। एक केस स्टडी गिवन होगी, बता कौन सा ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल लिखा हो सकता है कि ये स्ट्रीट लाइट लगा दी, स्ट्रीट लाइट लगा दी, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। पोलियो वैक्सीनेशन करवाया, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। वैक्सीनेशन बांटी कोविड की, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। प्याज महंगे हो गए, बाहर से इंपोर्ट करा, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। हाँ ना बोल दे, हाँ ना बोल। ओके तनिष्क, ओके। प्लीज इस तरीके से आएगा, मुझे वो अब 10 मिनट ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। केशव, लाइक स्ट्रीट लाइट लगा दी, विच ऑब्जेक्टिव इज अटेन्ड हियर। पोलियो वैक्सीनेशन, मेट्रो बनाई, हाईवे बनाया, प्याज महंगा बाहर से मंगवाया, तो आइडेंटिफाई कर कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। ओके सर, शुरू करो, अपने बेस्ट देना, आ जा बेटा। फिर केशव, मल्होत्रा, स्कूल में क्लास में कॉमन मत करियो। देख बेटा, री 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 ई ई एम, ये कोडिंग है। री 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 ई ई एम, 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं बजट बनाने के,
ये कोडिंग गुलाटी सर की याद कर ली कशिश ने, री 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 ई एम। तो जो मैंने बताया ना जितिन, वैक्सीनेशन, इनमें से कहीं एक आएगा। ओके, सर ये रोड बनाए। ऑब्जेक्टिव सर और बजट 2 मिनट रुको ना यार, 2 मिनट चुप कर, अभी 2 मिनट चुप कर। निखिल, वैक्सीनेशन, रोड, स्ट्रीट लाइट, री री री, ये में से कहीं आएगा। देख, री का मतलब है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगले री का मतलब है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। अगले री का मतलब है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। ई का मतलब है निखिल भाई इकोनॉमिक ग्रोथ। ई का मतलब है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एम का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स। फुल फॉर्म याद करियो तनिष्क, कन्हैया याद कर। री 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 ई एम, अंदर का कंटेंट करवा रहा हूं, हैव पेशेंस फॉर 2 मिनट्स। reallocation of resources, reducing income inequality, reducing regional disparity, economic growth, economic stability, management of government firms। फुल फॉर्म याद हो गई? शुभम भाई, केशव भाई, टेल मी फास्ट। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, आपकी स्पीड स्लो है, मेरी नहीं। डन। सर ये फर्स्ट वाला रीएलोकेशन ऑफ रिजर्व है ना? हाँ, reallocation resources, reallocation resources, reducing income inequality, reducing regional disparity, economic growth, economic stability, management of government enterprises, government firm। ओके कन्हैया, अरोड़ा साहब, सर मल्होत्रा लास्ट साहब, वाला गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस बोलो, फर्म बोलो, इक्को ही गल। ओके फर्म बोलो, एंटरप्राइज, इक्को ही गल। ओके भाई, ओके करूं? सर। चलिए, ओके याद सर। हो गया? हाँ जी चलिए चलिए चलिए, सचिन सर भूल गए, सचिन सर भूल गए, आपको भूलने नहीं देंगे सर ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। भाई। यस, तो पता क्या होगा, जो लिखा होगा ना स्ट्रीट लाइट, तो इन में से कहीं एक में आएगा। ओके निखिल, ओके तो यस बोल। सर, यस ठीक है, सर। ये हाँ लिखा होगा वैक्सीनेशन करा, मोदी ने अनाउंस करा, बता कौन सा ऑब्जेक्टिव, तो री री Yes, री sir. ई में से एक होगा। ओके सर। तो वही तो Okay. मैं बता रहा हूं। ठीक है सर, बस 5 मिनट का गेम बचा है, फिर वही बेस्ट है। 1 मिनट जी, रेडी मेरे शैतान। ऑब्जेक्टिव, गोल, एम ऑफ गवर्नमेंट बजट। कन्हैया जी, बजट क्यों बनाते हैं? कोडिंग सचिन सर की याद हो गई, री 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 ई ई एम। हेल्प, पहले री का मतलब क्या है? जल्दी मल्होत्रा एंड बाकी शैतान, पहले री का पूरा मत लिख, एक वर्ड लिख दे बस। पहले री का मतलब क्या है? थैंक यू कन्हैया। पहले री का मतलब है केशव जी, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। थैंक यू। दूसरे री का मतलब क्या है? जल्दी करेंगे निखिल, दूसरे री का मतलब क्या है? थैंक मेरे भाई। रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। ओके, तीसरे री का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, दोनों का मतलब होता है गैप। ओके तनिष्क, इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी दोनों का मतलब होता है बेटा गैप। ओके सर, इनइक्वालिटी गैप, डिस्पैरिटी गैप। ओके सर, चलो ई का मतलब क्या है?
जल्दी भाई, ई का मतलब क्या है सर? ई का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। सचिन सर, ई का मतलब तुसी दसिया इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट ई का मतलब क्या है? नेक्स्ट ई का मतलब क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है जी। और एम का मतलब क्या है? मधु, ममता, महिमा, मम्मी, माता। एम का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स। ओके जी। जी, री 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 ई ई एम। सुन बेटा, निखिल रिप्लाई पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक है जी। अब रिप्लाई पे ध्यान देना। तनिष्क, गवर्नमेंट खर्च कर रही है, गवर्नमेंट का मोटिव पैसा कमाना नहीं है। जितन, गवर्नमेंट ने खर्च करा, मोटिव पैसा कमाना नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट में पैसा नहीं कमाती, वेलफेयर। और अगर पैसा कमाएगी तो लास्ट। पैसा मोटिव है तो लास्ट, वेलफेयर भाड़ में जाए। ये मेन डिफरेंस है। शुरू करता हूं, रिपीट। केशव, शुभम, अगर गवर्नमेंट ने खर्च करा, चाहे सेंट्रल स्टेट लोकल कुछ भी है, निखिल अगर गवर्नमेंट का मोटिव कैश नहीं है, फर्स्ट कैश है, लास्ट। हाँ ना बोल, एग्जांपल शुरू करूं जल्दी। तनिष्क, शुभम, केशव, कशिश, अरोड़ा साहब, मल्होत्रा, कन्हैया, जितिन, निखिल। ओके, गांधी 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 मोटिव नहीं है, फर्स्ट। गांधी 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 मोटिव है, लास्ट। रेडी? ठीक है जी, समझ आ गया। अब मैं एग्जांपल के साथ खेलता हूं। कन्हैया, अब मुझे बताना फर्स्ट लास्ट कहां पे आएगा। मेरे एग्जांपल, तुम्हारा जवाब। अगर निखिल को लगता है गांधी मोटिव नहीं है, फर्स्ट। गांधी मोटिव है, लास्ट। स्टार्ट करो सर, स्टार्ट करो, स्टार्ट। ये जो वैक्सीन बांटी कोविड की, फर्स्ट लास्ट, जल्दी। गांधी है जतन, ये पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं, कोविड की वैक्सीन पिला रहे हैं। और चले निखिल, फर्स्ट। गवर्नमेंट क्या पैसे ले रही है? यार मैं नाराज हो गया तेरे से, है ना निखिल? मैं सॉरी भी नहीं लेता तेरी। यस, ठीक है ना निखिल? तो ये जो कोविड की दवाई पिला रहे हैं फ्री, पोलियो की पिला रहे हैं फ्री, ये हुआ फर्स्ट। ओके, तुम फर्स्ट और लास्ट लिखोगे जी। ये स्ट्रीट लाइट लगाई तो क्या पैसे लेते हैं? जल्दी है ध्रुव, ये जो स्ट्रीट लाइट लगाई पैसे लेते हैं ना? फर्स्ट, फर्स्ट स्ट्रीट लाइट, फर्स्ट। ये अरोड़ा साहब के आगे केजरीवाल ने कैमरे लगा दिए, केजरीवाल ने कैमरे लगा दिए, क्या पैसे लेते हैं? फर्स्ट। केजरीवाल ने ये वाईफाई दे रहा है, पैसे ले रहा है? फर्स्ट। रोड बनाए, रोड बनाए पैसे लेते हैं? नहीं। रोड के पैसे नहीं, पार्क के पैसे, पार्क के पैसे नहीं, ये सब फर्स्ट में आएंगे। समझ आ गया? स्ट्रीट लाइट के पैसे, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, स्ट्रीट लाइट दिल्ली की बात नहीं हो रही, स्ट्रीट लाइट पूरी इंडिया की बात हो रही है जी। स्ट्रीट लाइट फ्री, पार्क फ्री, लेकिन हाईवे पे कमाता है लास्ट हुआ, है ना शुभम? ट्रू। रोड फ्री, पेपर में आराम से पढ़ना, गलत मत करना। जतिन भाई, रोड फ्री, लेकिन अगर लिखा हुआ है हाईवे, तो भाई उस पे टोल टैक्स लगता है। ध्रुव जी, हाईवे पे टोल टैक्स लगता है, लास्ट जी, लास्ट। एक मिनट निखिल, ओ सुन, रेल कमाते हैं, पहले हाँ ना का जवाब दे। रेल कमाते हैं, हमसे पैसे लेते हैं। हाईवे कमाते हैं, रोड फ्री है। मेट्रो कमाते हैं, ये सब कहां पे आएगा? लास्ट। समझ आ गया? रोड फ्री, हाईवे कमाना, मेट्रो कमाना, रेल कमाना, एयरलाइंस कमाना, लास्ट 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 लास्ट। ओके सर, समझ गए, आगे बढ़ो। सर समझ गए, आगे बढ़ो।
यहां लिख दिया रोड फ्री, स्ट्रीट लाइट फ्री, हाईवे कमाना, मेट्रो कमाना, रेल कमाना। चल भाई आगे चल रहा हूं जी। आइए शुभम जी, नेक्स्ट इनकम इनइक्वालिटी। इसमें क्या करते हैं निखिल जी? अमीर गरीब में गैप कम कर कोशिश करेंगे। इनकम इनइक्वालिटी, रिच पुअर में गैप कम करने की कोशिश करेंगे। जिस सर एक बार एग्जांपल में बताना लगे, कैसे? बता रहा हूं ना भाई, बता रहा हूं। जिस एग्जांपल में लगे शुभम जी, अमीर गरीब में गैप कम करना है, वो यहां पे आएगा। अमीर गरीब में गैप कम करना। सर एग्जांपल देना, जैसे अमीर पे टैक्स, गरीब को सब्सिडी। ओके केशव, अमीर पे टैक्स पे गरीब को सब्सिडी। तो जिस एग्जांपल से लगे ध्रुव को कि अमीर गरीब में गैप कम हो रहा है, वो यहां पे आएगा। ओके ठीक है सर। थर्ड में क्या होता है? रूरल अर्बन में गैप कम करना। रूरल में अर्बन में गैप कम करना। सर समझ नहीं आया, समझा रहा हूं कन्हैया। रूरल अर्बन में गैप कम करना, जैसे दिल्ली को जोड़ा बिहार के साथ। ओके, दिल्ली को जोड़ा गुड़गांव, दिल्ली को जोड़ा चंडीगढ़, हाईवे से, एयरलाइन से, फैक्ट्री ले गए सर बैकवर्ड दिल्ली हो एरिया गया में। रूरल और बिहार हो गया अर्बन। बेटा यस, दो यहां पे बंदे बंदे में। हाँ ओके, बंदे बंदे में, यहां पे जगह में स्टेट हमने हो गया। हाँ नजफगढ़ को डेवलप करा, स्लम एरिया को डेवलप करा। रूरल अर्बन में गैप कम करना, वो यहां पे आएगा। ओके ओके। स्टार्ट। एक मिनट, मैं भूल गया। चलिए सोच के मुझे बताना, ये सेकंड है, थर्ड है, सब रेडी? तनिष्क, शुभम, केशव, कशिश, जतन, मल्होत्रा, कन्हैया, जतन, निखिल। बंदे बंदे की बात होगी सेकंड, जगह जगह की बात होगी थर्ड। रेडी? यस सर रेडी है। सर अगर बंदे बंदे की बात होगी हम लोग सेकंड लिखेंगे, जगह जगह की बात हम लोग को थर्ड लिखेंगे। रेडी? शुभम स्पेशली रेडी, स्टार्ट। हम लोगों ने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी, अमीर की स्कॉलरशिप कैंसिल करी। सोच के, गरीब को स्कॉलरशिप दी, अमीर की स्कॉलरशिप कैंसिल करी। कितने आएगा? सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा? कितने आएगा? दसो। सेकंड पे आएगा। कहां पे आएगा जी? सेकंड पे। एक और, थैंक यू। हमने गरीब बच्चों को गरीब, थैंक यू अरोड़ा साहब। सेकंड, हमने गरीब बच्चों को कंसेशनल पास बना के दिए, बस के, रेल के, मेट्रो के। अमीरों को मना कर दिया। सोच के, है निखिल? गरीब बच्चों को कंसेशनल पास बस के, ट्रेन के, डीटीसी के, अमीर को मना कर दिया। ये क्या हुआ? ये इनकम इनइक्वालिटी। एक और, गरीब को सब्सिडी दी, अमीर की कैंसिल करी। यही हुई, और अभी हुआ भी यही है। कन्हैया की सब्सिडी कैंसिल, निखिल की सब्सिडी कैंसिल, केशव की सब्सिडी कैंसिल, गरीब को दी। ये सेकंड। नेक्स्ट, एक फैक्ट्री चंडीगढ़ जो ऑलरेडी, चंडीगढ़ ऑलरेडी डेवलप है, दिल्ली ऑलरेडी डेवलप है, फैक्ट्री उठा के हम ले गए बिहार में। ये बेटा अगर किसी जगह पे फैक्ट्री जाती है, सोचो शुभम, किसी जगह में बड़ी फैक्ट्री जाएगी, सुनो फिर हाना का जवाब देना है। केशव, इसी जगह पे टाटा की फैक्ट्री गई, रिलायंस की फैक्ट्री गई, तो रोड बनाएंगे, है ना भाई? रोड बनाएंगे, पावर लाइन बिछाएंगे, सीवर लाइन, तो वो सर्विसेज टाटा भी यूज करेगा, आम लोग भी यूज करेंगे। ऐसा ठीक कह रहे हो? टाटा भाई के लिए रिलायंस भाई रोड बनाई, एयरपोर्ट बनाया, वायर 5G कनेक्शन, तो वो 5G कनेक्शन हम भी यूज करेंगे, टाटा भाई भी। ओके सर, ठीक है सर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। सुन कशिश, इकोनॉमिक ग्रोथ आराम से, ये बढ़े, निखिल ये बढ़े। देख बेटा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, स्टैंडर्ड। रुक जा, क्या करियो? नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, स्टैंडर्ड, गरीबी दूर, अनएम्प्लॉयमेंट दूर,
याद करियो, ठीक है। नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, स्टैंडर्ड, गरीबी दूर, अनएम्प्लॉयमेंट दूर, ठीक है। फिफ्थ, जतन स्टेबल रखना 6 चीजों को, 7वीं आ ही नहीं सकती। ओके, अब जो पढ़ा लो लास्ट, ध्रुव भाई, 6 चीज को ना बढ़ने देना ना घटने देना, स्टेबल रखना। पढ़ाओ सर, 6 कौन सी है? पहला, इन्फ्लेशन, चीजें महंगी ना हो। डिफ्लेशन, सस्ती ना हो। याद करियो, इन्फ्लेशन महंगी ना हो, डिफ्लेशन सस्ती ना हो। अच्छा, सस्ता होगा ना तो लोग फजूल खर्च करते हैं, हाँ या ना? बोल दो ना। इन्फ्लेशन में तो जान निकल जाती है ना भाई शुभम? ठीक कह रहा हूं, इन्फ्लेशन में जान निकल जाती है, महंगाई। लेकिन अगर सस्ती हो जाए, लोग फजूल खर्च करेंगे। सोच के देख, अगर जतन, अगर हम पेट्रोल करते 10 रुपए लीटर, 4 रुपए में तो जान निकल गई। अगर हम लोग पेट्रोल 10 लीटर कर दे, हर बंदा कभी गाड़ी ऑफ करेगा ही नहीं, है ना? करिए, अबे रहने दे, चालू रहने दे। और ये ध्रुव क्या करेगा? बाइक फुल करवाएगा, बाइक फुल करवाएगा, है, और हर गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज के चक्कर लगाएगा, है ना ध्रुव? अगर पेट्रोल में सस्ता हो जाए, कोई गर्ल्स कॉलेज, कोई गर्ल्स स्कूल तो छोड़ेगा नहीं। एक एक रुक तो कर चढ़ के आएगा, लेके आएगा। बस समझ गया तू, बस समझ गया। हाँ, और ना बोलूं? ठीक है, नहीं बोल रहा। तो इन्फ्लेशन भी गंदा, डिफ्लेशन भी गंदा, जी स्टंट भी करेगा, ठीक है जी। करेंसी एप्रिसिएशन, डॉलर ना महंगा हो ना डेप्रिसिएशन, बूम ना बहुत पैसे आए, डिप्रेशन ना मंदी हो। निखिल याद करियो, निखिल, इन्फ्लेशन महंगाई को रोकना, डिफ्लेशन सस्ता को रोकना, करेंसी एप डॉलर एप्रिशिएट भी ना हो, डेप्रिशिएट भी ना हो, बूम ना बहुत तेजी हो ना बहुत पैसे हो, डिप्रेशन ना मंदी हो। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, करेंसी एप, डेप, बूम, डिप्रेशन, 6 को रोकना यहां पे आता है। ओके, एक मिनट को रिप्लाई बंद करो। ये देख केशव, यहां पे फ्री, अमीर गरीब में गैप, रूरल अर्बन में गैप कम, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, 6 को रोकना। 6th में गवर्नमेंट कमाती है। सर स्क्रीनशॉट, एक बार फोर्थ पॉइंट मेरे से बता दो। बेटा ये बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, पैसा बढ़े, जीडीपी बढ़े, स्टैंडर्ड बढ़े, गरीबी ना हो, सिर्फ पैसे पे ध्यान। देश का तरक्की हो, तेरा मेरा भी तरक्की हो, मैक्रो लेवल पे भी, माइक्रो लेवल पे भी। ओके तनिष्क, मतलब कि पैसों से रिलेटेड है, बाकी हमको किसी चीज से सिर्फ लेना देना पैसा। नहीं है। अगर लिखा हुआ है जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो ये ऑब्जेक्टिव है, पैसा, हाँ। नेशनल इनकम बढ़ रही है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? कहीं लिखा हुआ है कि प्याज महंगे हो गए, हमने बाहर से मंगवाए, तो भैया वो इन्फ्लेशन रोका ना, हाँ हाँ। है? कहीं लिखा हुआ है डॉलर महंगा हो गया, रोका, तो भैया वो इसी की बात हो रही है ना। ये जो मैंने हिंट पॉइंट लिखे ना, हिंट पॉइंट, इससे पता चलेगा किस री 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 ई एम में आएगा ऑब्जेक्टिव। ओके जी, ओके। स्क्रीनशॉट जल्दी। निखिल, जितिन, कन्हैया, मल्होत्रा, अरोड़ा साहब, कशिश, केशव, शुभम, तनिष्क, टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन। और जल्दी मेरे शैतानों, जल्दी करो। और डन 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 डन। सर ये पीसीआई बताना। पर कैपिटा इनकम, पीसीआई पर कैपिटा इनकम। ओके जी, जीडीपी भी बता देते। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके 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 ओके। एनआई नेशनल इनकम, पीसीआई हाँ, आ गया, पर याद कैपिटा आ गया, इनकम, याद आ गया। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो प्यारे शैतानों, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। ये जो कराया टिप्स पे कर लेना। ओके जी, जो करवाया लर्न करना, टिप्स पे करना। सर एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में अभी एमसीक्यूज होंगे इसके जो अभी करवाया बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल पता ही है, समझदार हो आप। और सर जब ये स्टार्टिंग में बता रहे थे नेटवर्क इशू हो रहा था, आप क्या बताने कर रहे थे एमसीक्यूज पे? इधर क्लास में रिकॉर्डिंग क्लास हुई है सब। दोबारा बोलो बेटा। नहीं, जब स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, मैं ऐसे कराऊंगा, वीडियोस भेजूंगा ये सब।
सर मैं बता रहा था कि लाइव क्लास में बजट चलेगा और आपको मैं वीडियो भेजूंगा, देखनी है, प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, ओके सर। ठीक है ना? दोनों चीज साथ साथ हम्म। चलेगी। सर एक वो होमवर्क करवाते थे स्कूल का, हाँ आपको करा बोला दूंगा, था। कल करा दूंगा प्रॉमिस। ओके। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जी केशव कुछ कह रहे हैं? सर मर्ज कब तक हो जाएगी सर? सॉरी डियर, सर बैच करना और सर ये वाला बैच कब तक मर्ज हो जाएगा? आपको उस बैच में आना है? जी सर। आप मुझे एक बार कोऑर्डिनेट करना, मैं अलाउ कर दूंगा, और बैचेस भी हैं। ठीक है है, सर। एक बार मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है केशव? जी। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।